ॐ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ॐ नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वातजातं नमामि। श्री राम चरण कमल अम्बुज रस चंचरीक। श्री राम चरण कमल अनुरागी श्रोता समाज, भक्तिमयी, शक्तिमयी, अध्यात्ममयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी मेरी माताएं, छत्तीसगढ़ मानस संगठन से जुड़े हुए समस्त प्रबुद्धजन, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय श्री सीताराम कथा प्रवचन महोत्सव के समस्त विद्वान एवं विदुषी आकलनकर्तागण, आप सभी के श्री चरणों में मेरा सत्सत नमन, सत्सत नमन, सत्सत नमन। कविकुल शिरोमणि, प्रातः स्मरणी, संध्या वंदनी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अमर कृति, उनकी कालजयी रचना श्रीमद् रामचरितमानस के तृतीय सोपान में आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो पावन प्रसंग है मारीच का प्रसंग। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर प्रभु हे बिलो की हूँ धन्य न मोशम आन। ये पावन भाव पर हम हरि चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज के इस विषय में बहुत सुंदर और बहुत ही विशद विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ज्ञान के हिसाब से, अपने अपने अनुभव के हिसाब से कथा को कहने का प्रयास किया है। और आप सभी संतों को आपके पावन सानिध्य में रहकर जो सुनने और जानने का अवसर मुझे मिला है, उन्हीं बातों को मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपके बीच रखने का प्रयास कर रहा हूं। मारीच वस्तुतः क्या है? मारीच व्यक्ति के तमोमय मन का प्रतीक है। तमोमय मन जो कि चंचल है, मारीच व्यक्ति के तमोमय चंचल मन का प्रतीक है। अब मन के बारे में गीता में बहुत सारी बातें कही गई है। मन के बारे में संतों के प्रवचन में हम सुनते आए हैं कि मन वस्तुतः न तो बुरा है और न ही मन अच्छा है। लेकिन जब मन रावण के शासन में रहने लगता है तो मन बुरा व्यवहार करने लगता है। एक ऐसा मन जो मोह के वशीभूत हो, वह मन जो है वह कभी समाज के कल्याण के लिए या परमार्थ के निमित्त कोई कार्य नहीं करता है। मन की बड़ी विडंबना है और इसी विडंबना को श्रीमद् रामचरितमानस के इस पावन प्रसंग में बाबा तुलसीदास जी महाराज उद्घाटित करने का प्रयास करते हैं। मारीच न तो अच्छा है और न ही बुरा है। मारीच जो है वो बहुरूपिया है। बिल्कुल मन का जो स्वभाव है, मन की जो प्रवृत्ति है, मन की जो विशेषता है, वो सब कुछ आपको मारीच के रूप में इस प्रसंग में सुनने को, जानने को मिलेगा।
मन अपने ही सुख की चिंता करता है, और जब मन अपने ही सुख की चिंता करता है तो मन जो है वो यज्ञ का विरोधी होता है। मारीच भी शुरू में बालकांड की कथा में आप जानते हैं कि यज्ञ का विरोधी था, यज्ञ का विध्वंस किया करता था, ऋषियों मुनियों को वो हमेशा संताप प्रदान करता था। और तब ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी महाराज राजा दशरथ के पास गए थे प्रभु श्री रामचंद्र जी और भैया लखनलाल को मांगने के लिए। तो स्वार्थी होने के कारण, अपने सुख और अपने वासना की तृप्ति में लगे रहने के कारण मन जो है वो यज्ञ का विरोधी होता है, क्योंकि उसे हमेशा अपने ही सुख की चिंता होती है। लेकिन कभी कभी जब ज्ञान का प्रहार लग जाता है तो मन में एक बदलाव भी देखने को मिलता है। भगवान राम ने उन्हें मारा नहीं, मारीच को, बल्कि उनको दूर फेंक दिया। मानो प्रतीक ये है कि मन में जब दुर्भावनाएं आने लगे, मन में जब गलत विचार आने लगे तो उन्हें हमें दूर कर देना चाहिए, मन को नियंत्रित करना चाहिए, मन का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए। ये सब कुछ नियम संयम से संभव हो सकता है। लेकिन कभी कभी मन जो है, जिसको ज्ञान का प्रभार हुआ, तो मन सही दिशा में काम करने को लग गया था, लेकिन जब मृत्यु का भय हो जाए तो मन जो है वो गलत कार्य भी करता है। रावण की मृत्यु का भय और रावण के द्वारा मृत्यु के भय के कारण मारीच जो है, जो काम करना नहीं चाहता था वो भी करने को तैयार हो जाता है। आप इस कथा के बारे में बड़ी मर्म में पहुंच करके आप इनकी बातों को जानते हैं। तो मारीच ने एक अच्छा कार्य किया, कपटी मृग के रूप में छल करने के लिए वो मृग तो बना, लेकिन सबसे पहले उसने माता सीता के बिल्कुल सन्मुख जाकर के उन्होंने मानो भक्ति की देवी के चरणों में एक प्रकार से उनकी करुणा का आश्रय लेना मारीच चाह रहा था। और जब भक्ति की देवी माँ सीता की करुणा का आश्रय मन को मिल जाए या किसी जीव को मिल जाए तो भगवान जो है उनके पीछे दौड़े चले आते हैं। मारीच धन्य तब हो जाता है जब स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी मारीच के पीछे पीछे दौड़े चले आते हैं। इस प्रसंग पर हम इस तरह से भी बात कर सकते हैं कि जीवन में भगवान श्री रामचंद्र जी अगर आगे हो तब तो जीवन धन्यतम रूप को प्राप्त कर लेगा, लेकिन अगर जीव या मन भगवान से भी आगे हो जाए तो वहां पर सत्यानाश होना तय है। सीता जी ने मृग के सुंदरता का वर्णन नहीं किया है। माता सीता जी जो हैं वो विदेह नगर की रहने वाली है। विदेह अर्थात देह से ऊपर, और विदेह नगर की रहने वाली माता सीता देह के ऊपरी परत अर्थात चमड़े पर इस तरह से आसक्त नहीं हो सकती है। भगवान ने पहले से ही एक लीला की है कि किस तरह से लोग कामांध हो जाते हैं, किस तरह से लोग वासनाओं से ग्रसित हो जाते हैं। सांसारिक लोगों को ज्ञान प्रदान करने के लिए, सही मार्ग बताने के लिए प्रभु ने ये लीला की है। और माता सीता ने यह कहा कि ये मृग सुंदर नहीं है, बल्कि जब ये मृग मर जाएगा तब यह इसका जो चर्म है वो सुंदर है। मतलब ये हुआ, कहने का आशय ये है कि मन की चंचलता जब तक जीवित है, अर्थात मन जब तक चंचल है तब तक सुंदर नहीं है, लेकिन मन में जब हम नियंत्रित कर लेते हैं मन को, साध लेते हैं मन को, तब वो जो मन है जो भक्ति देवी के चरणों का आश्रय लेता है, जब परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है तो वह मन जो है वो पूजनीय हो जाता है। और मारीच जो हिरण के रूप में आया था, उसी हिरण के चमड़ी पर उसका जो छाल है, मृग छाल, उसको भगवान लक्ष्मण लाल जी जो हैं वो पूरी तरह से सुखाते हैं। सुखाने के बाद जब वो लंका पहुँचे प्रभु श्री रामचंद्र जी, तो त्रिकुटाचल पर्वत में जब वहाँ विराजे तो उसी मृग छाल पर वो विराजमान हुए थे। तो जो राग है, राग का रक्त जो है उसको पूरी तरह से सुखाया जाता है। जब मन में राग के भाव न रहे तभी भक्त के मन में जब राग का भाव पूरी तरह से हट जाए, सूख जाए, तभी परमात्मा
वहाँ पर आसीन होते हैं, विराजते हैं। ऐसा सुंदर भाव भी इस प्रसंग में हमें प्राप्त होता है। मन के बारे में गीता में कहा गया है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्यों में बंधन और मोक्ष का कारण होता है। जैसे जल के कारण कीचड़ होता है और कीचड़ से श्वेत धवल वस्त्र जो है वो मैला कुचैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, लेकिन पुनः उस गंदे वस्त्र को, उस धूल धूसरित वस्त्र को हम निर्मल करते हैं। किससे? जल से। जल के कारण बारिश हुई, वर्षा होने लगी और उसकी बूंदों के कारण जो कीचड़ हुआ उसमें वस्त्र जो है वो मैला हुआ, गंदा हुआ और उसको हमने साफ भी जल से ही किया है। तो मन के बारे में मन जो है वो बहरूपिया है और मन ना तो अच्छा है और ना बुरा है, ये इसीलिए कहा गया है। मारीच प्रसंग को अगर हम देखें तो एक और संकेत मिलता है कि जीव का जो मन है उसके बारे में पौराणिक कथा प्रसंगों में, बहुत से प्रसंगों में आप पाएंगे कि जो मैं दानव है उसको भी जीव का मन बताया गया है। जीव का मन मैं दानव को इसलिए बताया गया है क्योंकि ये जो मैं दानव हैं वो कभी कभी युधिष्ठिर की, धर्मराज युधिष्ठिर की सभा को भी सजाता है, तो कभी कभी यही मैं दानव जो है वो रावण की सभा का भी निर्माण करता है। मन के स्वार्थी होने का और मन में जो वृत्ति है वो लोभ की वृत्ति जो आती है, उसके परिणाम स्वरूप में आपने देखा है कि मैं दानव की पुत्री मंदोदरी जो बहुत सुंदर थी, जो एक दिव्य कन्या है और जो बहुत से गुणों से परिपूर्ण है, उनका विवाह मैं दानव ने रावण से कराया। वस्तुतः उनका विवाह विभीषण जी महाराज से होना चाहिए, उपयुक्त यही होता, लेकिन मन में लोभ की जो भावना होती है, मैं दानव ने सोचा कि लंका का अधिपति और 14 भुवन का जो स्वामी बना बैठा है वो तो रावण है। तो जब रावण के पास प्रभुत्व है, जब रावण के पास सत्ता है, संपत्ति है, भोग विलास है, तो वो अपनी पुत्री को उनको समर्पित कर देते हैं। तो ये मन में, हमारे मन में हमेशा पवित्र भाव होने चाहिए। मन में वैभव पाने की लालसा या मन में गलत ढंग से सत्ता पाने की लालसा नहीं होना चाहिए। ये व्यवहारिक जीवन में भी हमें संकेत इस प्रसंग से मिलते हैं। रामचरितमानस का ये पावन प्रसंग जिसमें आनहु चर्म कहति वैदेही, ये भाव चर्म को लाने के लिए माता वैदेही सीता कहती हैं और मृग के चर्म की प्रशंसा वो करती हैं। वस्तुतः मृग की प्रशंसा उनके द्वारा नहीं की गई है। जब तक जीवन में ईश्वर आगे हैं तब तक जीवन का कल्याण होगा, और जैसे ही हमारे जीवन में हम ईश्वर की उपेक्षा करने लग जाएंगे, ईश्वरीय तत्व की अनुभूति हमारे जीवन में नहीं होगी, तो जीवन जो है वो जंजाल बन जाएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने पहले ही माता सीता को ये बता दिया था कि अब हमें लोभ की भूमिका को और कामी की भूमिका को स्वीकार करना है, और माता सीता यही कारण है कि लोभी की भूमिका को स्वीकार करती है। अक्षय संपदा विदेहराज जनक के दरबार में है, अक्षय संपदा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के परिवार में है, और उनको त्यागने वाली, सहज ही त्यागने वाली माता सीता सोने के मृग के लिए आकर्षित नहीं हो सकती हैं, जो स्वयं लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी माता का रूप है। लेकिन यहाँ पर साधारण जनमानस को शिक्षा प्रदान करने के लिए वो लीलाएं करते हैं। रावण स्वर्ण मृग को लेकर के आता है, कहने का मतलब ये हुआ कि कांचन का लोभ, कांचन का प्रलोभन लेकर के रावण आता है। कामनी का प्रलोभन पहले आया, सुंदरी के रूप में शूर्पणखा आई, लेकिन ना उनके तरफ भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा, ना उनके तरफ भैया लक्ष्मण लाल ने देखा, लेकिन यहाँ पर मृग के रूप में, स्वर्ण मृग के रूप में मोह के राज्य में रहने वाले, मोह के वशीभूत रहने वाले चंचल मन का जब आगमन होता है तो माता सीता जो है वो उन्हें देखती हैं। अब जब माता सीता ने कहा
गोस्वामी जी अपने चौपाई में लिखते हैं, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एहि मिग कर अति सुंदर छाला, सत्य संग प्रभु बधी करे एहि, आनहु चर्म कहत बैदेही, आनहु चर्म कहत बैदेही। तो जब तक भीतर का राम सुंदर है तब तक कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं होता, लेकिन जब बाहर का चाम सुंदर लगने लगे तो जीवन में वहीं पर परेशानियों का आगमन होता है। भगवान राम ये कह सकते थे कि ये तो असली मृग नहीं है, ये नकली मृग है, मृग इस तरह से सोने के नहीं होते हैं। या फिर भगवान राम अगर चाहते तो बैठे बैठे वहीं से संकल्प करके बाण चला करके मृग को मार सकते थे, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी को यहाँ पर कामी की भूमिका को स्वीकार करना है। तो किस तरह से कामांध व्यक्ति आचरण करता है ये दुनिया वालों को दिखाना है, इसलिए कमर पर फेटा बांध करके प्रभु जी उनके पीछे दौड़े। मृग के पीछे वो चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। यहां पर बहुत सुंदर भाव कामिन्य के दीनता दिखाई, ये पंक्ति में वर्णित किया गया है कि कामी लोग किस तरह से दीन हो जाते हैं, किस तरह से आसक्त हो जाते हैं, किस तरह से काम के वशीभूत व्यक्ति जो है वो सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता। इन बातों को यहां पर बताने का प्रयास किया गया है। मदन अंध व्याकुल सब लोगा, मदन अंध व्याकुल सब लोगा कहने का मतलब यह है, मदन यानी कामदेव, मद अन, तो काम से जो अंध होता है, कामांध व्यक्ति, वो किस तरह व्याकुलता के कारण जीवन में आंखें बंद हो जाती है और व्यक्ति सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता है। भगवान राम लोक शिक्षा के लिए, लोक जीवन को सजाने संवारने के लिए, सही रास्ता बताने के लिए इस तरह की भूमिका को स्वीकार करते हैं, इस तरह की दुर्गुण को स्वीकार करते हैं। और इस प्रसंग में आपने इन्हीं पावन भावों को आपने सुना है। और रामचरितमानस के हर एक प्रसंग में आप अगर देखें तो कई प्रकार के जीवनोपयोगी बातें, मर्मस्पर्शी बातें या लाक्षणिक रूप में शब्द के आप देखेंगे अलग अलग जो व्यंजना शब्द शक्ति है, उस शब्द शक्ति से अलग अलग भाव होते हैं। और पूज्यपाद गुरुदेव किंकर जी महाराज तो लोक जीवन से मानस को जोड़ करके कथा सरिता को लोगों के हृदय में, अंतःकरण में प्रविष्ट करने का प्रयास करते हैं। तत्वार्थ रामायण, श्री मुरारी कथामृत, पूज्यपाद मुरारी बापू जी के रामायण और विभिन्न मानस ग्रंथों को पढ़ने के बाद हम पाते हैं कि हम सबके जीवन में भी मारीच जो है वो बहुत अति करता है और हम अज्ञानता के वशीभूत होकर के उस मारीच के साथी बन जाते हैं, उनके संग में रहते हैं। हमें रावण के पक्ष में होना मंजूर होता है, हम सही ढंग से ज्ञान की भूमिका को, ज्ञान के महत्व को जीवन में स्वीकार नहीं कर पाते। गीतावली रामायण में अरण्यकांड में भी इसके बारे में बहुत सुंदर भाव है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी जो हैं मृग के पीछे पीछे दौड़ते हैं तो कभी कभी मृग जो है मम पाछे धर धावत धरे सरासन भान, फिर प्रभु ही बिलौकी हूं, फिर मुड़ मुड़ करके प्रभु को मैं देखूंगा, धन्य न मौसम आन। तो मृग जो है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और रुक जाने के बाद वो मुड़ करके प्रभु को देखते हैं। इस कथा पर बालकांड के वृत्तांत को यदि देखें तो एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं अपने पिता महाराज दशरथ को शिकार किए हुए मृग के छाल को दिखाते हैं। मानव संघ का समाधान में इसके बारे में वर्णन है कि भगवान राम जो इतने दयालु हैं, जीव हिंसा के विरोधी हैं, वो इस तरह से कैसे करते हैं। तो वहाँ पर उनका उत्तर दिया गया है कि जो देवता लोग या जो बड़े बड़े पुण्यात्मा लोग मृग योनि में आए हुए हैं उनको मोक्ष देने के लिए उनका ये प्रयास होता है। इस तरह से बातें वहाँ पे कही गई है। और यहाँ पर एक और कथा जुड़ी हुई है इस मुख्य कथा से कि बहुत सारे मृग जंगल में भगवान श्री राम को देख करके भागने लगते हैं। तो उनमें से जो मृगिया है, मृगनी है, वो उनको बताती है
कि इनको देख करके मत भागो, ये सब मृग को मारने वाले नहीं हैं, ये केवल स्वर्ण मृग से जिसका जन्म हुआ है या जो स्वर्ण मृग है उसी को ये मारते हैं और बाकी मृग को ये नहीं मारते हैं। इस तरह से इस प्रसंग पर कई और गुप्त बातें विद्वानों ने, संतों ने कही है और हम लोगों को सुनने का सौभाग्य मिला है। तुलसीदास प्रभु बान नमोचत सहज सुभाए प्रेम बस थोरे, ये भाव गीतावली रामायण में अरण्यकांड में वर्णित है कि किस तरह से मृग के मन में प्रभु के सौंदर्य अमृत को पान करने का यहाँ पर लालसा प्रकट होती है। इधर जब मारीच जो है, जो कपटे मृग के रूप में आया हुआ था, वो जब मरने के बाद प्रभु श्री राम के स्वर में, प्रभु श्री राम के रूप में व्याकुल होकर के आवाज लगाते हैं, तो माता सीता जो है वो भैया लक्ष्मण को कहती हैं कि आप शीघ्र जाओ, आपके भाई के ऊपर संकट आया है। तो इसे सुनकर के भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर जब संकट आया है, ये बातें जब माता वैदेही कहती है, तो इनको सुनकर भैया लखनलाल जो हैं वो जोरों से हंसते हैं। माता सीता को और अधिक क्रोध आता है कि जब मैं ये कह रही हूं कि आपके भैया के ऊपर किसी भी प्रकार की संकट आया है, किसी भी प्रकार का वहां पे समस्या है, तो ये हंस क्यों रहा है। तो लक्ष्मण जी इसलिए हंसे कि जब जीव पर संकट आए तो जीव जो है ईश्वर का आश्रय लेता है, ईश्वर को पुकारता है, लेकिन यहाँ पर स्थिति बिल्कुल विपरीत है। मतलब ये कि क्या ईश्वर के ऊपर कभी कोई समस्या आ सकता है और क्या ईश्वर जीव को पुकारेंगे। तो इसलिए भैया वैराग्य मूर्ति लक्ष्मण लाल जी है वो मुस्कुराए। इस पूरे प्रसंग में चूंकि नर लीला कर रहे हैं और लोक व्यवहार के लिए, लोक जीवन को संवारने के लिए प्रभु लीला कर रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि उनका किरदार जो है वो उल्टा है। वस्तुतः हम लोग जो आचरण करते हैं, सांसारिक प्राणी जो हम माया के वशीभूत हैं, हम लोग जो आचरण करते हैं, हमारे सारे आचरण जो है वो उल्टा है। हम विपरीत आचरण करते हैं, हम नियमों के, संस्कार के, शास्त्रों के आचरण को, बातों को, सिद्धांतों को मानकर आचरण नहीं करते। इसीलिए जब भगवान ने नरलीला की, यहाँ पर कामी की भूमिका को स्वीकार किया और कामांध होकर के सही और गलत का फैसला नहीं किए, तो हमें लगा कि प्रभु कैसे गलत कर रहे हैं, गलत हम कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, उनको प्रभु अपनी लीला के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे थे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय।